हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अपनी जो पुरानी डायरी है वो आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे मैंने उसमें लिखा था और कैसे चीज़ें होती चली गई। और दूसरी बात कि वो डायरी जो है वो कितने साल पुरानी है, कैसी हो गई है। लेकिन जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था, तब से वो मैं डायरी यूज कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रही मेरी डायरी, जो कि देख सकते हैं हालत कैसी हो चुकी है। ये 2014 की डायरी है, यानी कि आज से 12 साल पहले की। तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मैं इसको संभाल के इसलिए रखी हूँ ताकि मेरा विश्वास बना रहे कि यस, मैं जो लिखती हूँ वो 100% होता है। और इसीलिए मैं ये दिखा भी रही हूँ कि आप लोगों को भी बिलीव हो और आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए कि कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना इतना ज़्यादा इजी है, अगर आप दिल से करते हो तो, अगर आपको विश्वास है तो यहाँ देख सकते हैं 2414। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिखती थी थोड़ा वो दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा है, माता रानी मेरी वीरा को वापस दिखाइए। माता रानी कितना अच्छा होता ना, माता रानी अगर मेरी पसंदीदा एक्टर वापस आ जाएगी, प्लीज माता रानी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी, लव यू माता रानी, लव यू टू। मतलब ऐसा करती थी कि मैं तो उनको लव यू और थैंक यू बोल ही रही हूँ, माता रानी भी मुझे बोल रही है। मेरा ऐसा होता था। मतलब आप देख सकते हैं इधर सिर्फ माता रानी थैंक यू फॉर एवरीथिंग, माता रानी थैंक यू, माता रानी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माता रानी, आपसे एक विनती है माता रानी कि ये काम हो जाना चाहिए। मतलब हर चीज के लिए मैं उनसे बोलती थी, लिखती थी। ये देख सकते हैं, ये पेज निकल चुका है मेरा बहुत सारा। लिख ये जो भी मेरे को अच्छा लगता था मैं इसमें लिखती जाती थी। निकल चुका है, ये अजीब सा हो चुका है, लेकिन मुझे इस डायरी से इतना ज़्यादा लगाव है, इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं, ऐसा लगता है कि ये डायरी जो है वो मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड। माता रानी की यादें, उनसे बात, जब मैंने शुरुआत की थी वो सारी चीज़ें कि कैसे मैं करती थी, और जब मुझे पता चला कि यस ये चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कही जाती है, तो लगा, यार ये तो मैं इतने टाइम से करती आ रही हूँ। और आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे बहुत टाइम से ये चीज़ करते आ रहे होंगे और शायद रियलाइज नहीं होगा कि ये चीज़ें मतलब मेरे लिए काम कर रही है, या रियलाइज होगा भी जैसे मुझे हो रहा है। तो बताने का मकसद बस यही है कि इतना इजी वे में सब कुछ काम करता है। बस आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको विश्वास करना होगा। कल एक बहन ने मुझे मैसेज किया कि दीदी क्या ये शादी के लिए भी काम कर सकता है? तो मैं बोलती हूँ हर चीज के लिए काम कर सकता है, बस आपको विश्वास होना चाहिए। और मेरा विश्वास माता रानी के साथ ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो चीज मैं लिखूंगी ना वो 100% होगा, और वो अगर मेरे लिए बेस्ट है तो होगा। मैं हर चीज लिखने के बाद बोल देती थी कि आप मेरे लिए ये करना, कि जो मेरे लिए बेस्ट होगा वही आप मेरे लिए करना। मतलब मैं तो उतना सोच सकती हूँ जितनी मेरी बुद्धि है, लेकिन आप तो मेरी माँ हो, आपको सब कुछ पता है और आप मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट करोगी। तो जितना मैं सोचती हूँ ना उससे कई गुना ज्यादा बेहतर मेरे साथ होता है। तो भगवान जी के साथ रिश्ता ऐसा होना चाहिए। तो चलिए, जिस बहन ने पूछा था उनके लिए मैं दिखा रही हूँ एक और डायरी। मेरे पास डायरी तो बहुत सारी थी, जो कि जब मैं अपने ससुराल आई तो सब कुछ छोड़ के अपने गांव पे आ गई, लेकिन 2-4 डायरी लेके आई और अभी भी मैं हर रोज लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लिखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं लिखती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे सब चीजों को मैंने लिखा है, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें कि डियर मैजिक गर्ल भारती, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग गर्ल इन द वर्ल्ड, यू आर मनी लव्स यू, मनी इज यू योर बेस्ट फ्रेंड, यू आर लाइक अ मनी मैग्नेट। मतलब हर चीज अपने लिए सब
बेस्ट लिखा है और इतने सुंदर सुंदर राइटिंग लिखा है कि मुझे मजा आया देख के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, जिस बहन ने पूछा था उनके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं पढ़ के भी बता देती हूँ कि मैं एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो ईमानदार, सच्चे, वफादार, निष्ठावान, शांत, खुश, समृद्ध, स्मार्ट, रिच, हैंडसम, गोरे हैं, जिनकी मैं प्रशंसा कर रही हूँ। वे मेरे अवचेतन मन में इसी समय उतर रहे हैं। मैं उनके आदर्शों से प्रेम करती हूँ, वो मेरे आदर्शों से प्रेम करते हैं। हमारे बीच आपसी स्वतंत्रता, प्रेम और सम्मान है। और यहाँ देखिए, पूरा होने के बाद जब मैंने डायरी देखा था तो इट्स डन भी लिखा था, लिखी थी कि यस ये चीज पूरा हो गया। और पूरी ये डायरी देख सकते हैं भरी हुई है। ये 2023 का है डायरी। तो आप भी सुंदर सी डायरी ले सकते हैं और डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। उसमें आप जो लिखेंगे ना वो जरूर होगा। और इसी डायरी में से मुझे एक मैंने इसमें लिख के कागज, जब मैं बुक पढ़ती थी ना, आज भी पढ़ती हूँ तो हर चीज नोट करने की आदत है मुझे, नोट करके रखती रहती हूँ कि कल को मेरे को याद रहेगा कि मैंने क्या क्या चीजें सीखी है। तो उसमें मैं एक पेज पे लिख के रख ली थी कि जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा, वे चीजें तत्काल प्रकट हो जाएगी। यानी कि जो भी चीज चाहिए ना आपको, उसे प्रेम देना होगा, उसे अच्छे से देखना होगा, उसे निहारना होगा, उसको देख के खुश होना होगा, वो चीजें तुरंत आपको मिलेगी। मैं एक बात बताऊं, मैं ना मॉल गई हुई थी और वहां पे जब मैं गांव गई थी तो एक साड़ी मुझे दिखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था, पिंक कलर की साड़ी। मुझे देख के इतनी ज्यादा खुशी हुई, मुझे साड़ी लेना नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी साड़ी है। तो मैं देख के खुश हो रही थी और अपनी बहन से बोल रही थी, यार ये कितनी सुंदर साड़ी है ना। आप मानेंगे कि जब मैं घर आई तो मैं देखी कि सेम वही साड़ी 2-3 दिन बाद मेरा एनिवर्सरी था, तो मेरी जो छोटी माँ थी वो वही साड़ी मेरे को गिफ्ट में दी। देख के मैं कि यार ये कैसे हुआ, मतलब कल देख के आई हूँ और आज शाम को मुझे वो साड़ी गिफ्ट में मिली है। मैं कि वाह, इतना इजी होता है। अगर आप किसी चीज को देख के खुश होते हैं, उसको खुश होके प्रेम भेजते हैं, वो चीजें तत्काल आपके पास आ जाती है। ये मैंने खुद देखा है। उसके बाद लिखी हो कि हम ईश्वर का शारीरिक रूप है, हम मांस नहीं आत्मा है, खुद को आत्मा समझना है। हम सब एक है, कोई किसी से अलग नहीं है और हर संभावना पहले से ही मौजूद है। जो भी आप चाह रहे हैं वो पहले से मौजूद है। इसलिए आपको किसी भी चीज पे ये नहीं करना है कि ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। बस आप सही तरीके से सोचिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहिए, हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। हर मनचाही चीज को गले लगाए। जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड, इतने ज्यादा खुश रहिए कि वो आपके पास खुद दौड़ी चली आए। हर चीज तथा व्यक्ति को आशीष दे, ब्लेसिंग दे तथा प्रशंसा करे। जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप उसे प्रेम दे रहे हैं। जिससे भी, जिसको भी हम प्रेम देते हैं, वापस में हमें जो होता है प्रेम ही मिलता है। अगर हम किसी को आई लव यू बोल रहे हैं, सामने वाला ना चाह के भी आई लव यू टू बोलेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी को प्रेम दे रहे हैं तो वापस आपको प्रेम ही मिलने वाला है। तो हर चीज की प्रशंसा कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। जितना ज्यादा ब्लेसिंग देंगे उतनी ज्यादा ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगी। जब यह शानदार फ्रीक्वेंसी आप भेजते हैं ना, तो वो 100 गुनी होकर आपके पास वापस आती है। तो बस मैनिफेस्टेशन यही है। जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितनी ज्यादा ब्लेसिंग देंगे, जो आप देंगे वही आपके पास घूमकर वापस आएगी। तो हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। और हो सके, मन करे तो डायरी बना लीजिए और फिर आपकी भी हर विश पूरी होगी। आज मैं बस आप लोगों को यही दिखाना चाहती थी कि कैसे काम करती है ये चीजें, मेरे लिए कैसे काम की।
और मेरे लिए की तो आपके लिए भी अवश्य ही करेगी। बस आपको बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है